सो यहाँ मेरे पास एक कपल है, अदन एंड नाइलिश जी। इन दोनों को क्या प्रॉब्लम है ये हम ताशफीन सुन लेते हैं, फिर आप बताइएगा जी। कितना अरसा हुआ शादी को आपकी? 1.5 साल होने को है। 1.5 साल जी। और क्या है आपको कुछ ऐसे सवाल जो ताशफीन से करने हैं जिसमें आपको गाइडेंस चाहिए कि वो गिरह ज़्यादा उलझते ना जाए? मैं यही सवाल करूँगा कि जब हम लोग थोड़ा ज़ोर से बोलें, ये सब इतना घुट घुट के सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं ये सवाल करूँगा कि हम जब अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, उनके रूल्स फॉलो नहीं करते, उनके रूल्स को तोड़ते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो कि मैं कर रहा हूँ अभी भी। तो मुझे ये लेडीज़ की, एक औरतों की, ख़वातीन की बेसिकली आदत होती है कि उनमें बचपना होता है, वो जितनी बड़ी भी हो जाए लेकिन उनमें बचपना नहीं जाता। तो मेरी वाइफ में भी यही बहुत बचपना होता है कि मैं जैसे कि जॉब पे होता हूँ तो मुझे फ़ोन आ जाता है डेली कि आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही, या आज मेरे यहाँ दर्द है, मेरा पेन किलर हो रहा है, बस आज मुझे कुछ ये ला दे, बाहर से ऑर्डर कर दे, मेरे खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही। अच्छा, अब मैं एक तो स्ट्रेस लेता हूँ सारे दिन का, काम करता हूँ, उसके बाद आके फिर मैं बोलता हूँ यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब अभी भी मैं यही करूँ। फिर जब घर आता हूँ तो मुझे मेरी चीज़ें प्रॉपर्ली मिलती ही नहीं, घर बिखरा पड़ा है, कुछ चीज़ें मेरी ऐसी होती हैं जो मुझे कि परफेक्ट चाहिए कि हाँ ये मुझे चाहिए, तो वो नहीं होती। फिर उसके बाद ये है कि अगर मेरा लेट जॉब से ऑफ हो तो मैं आता हूँ तो देखता हूँ तो हमारी बेगम साहिबा तो सो रही हैं, तो हम फिर उठाते हैं, तो फिर 2-3 घंटे के जागने के बाद, मेरी ख्वारी करने के बाद फिर उठती हैं, बोलती हैं यार अभी सोने दो ना 1 और घंटा। फिर मैं उठ के देखती हूँ क्या करना है। तो ये चीज़ मैं कहता हूँ बेसिकली मेरी मॉम नहीं है, तो मेरे पापा कहते थे, लव मैरिज हुई है मेरी, तो मेरे पापा कहते थे बेटा शादी के बाद जो हुआ ना, मुझे नहीं तुम बोलना कि हमारा इसमें कोई हाथ है। तो बेसिकली ये मुझे 2-4 परेशानियाँ, वैसे तो ज़िंदगी चल रही है क्योंकि फिर चलाना पड़ती है, आपको निभाना पड़ती है। वो शादी में आए, एक रिश्ते में बंधे हैं दोनों साथ, तो स्नैक्स कभी खाने तो कभी कुछ खाने। अभी चुप बैठेंगे हैं कैमरे के आगे, अभी बोलेंगे ना, इनकी भी तो बारी आएगी। बारी आएगी। हाँ, स्नैक्स से तो मैं इतना परेशान हूँ, इतना जिसकी कोई हद नहीं। हर 1 घंटे बाद यार कहाँ जा रहे हैं, मतलब कि आप कुछ खाना खा लो, आप कोई फ्रूट्स खा लो, आप हेल्दी चीज़ें खाओ जो आपकी बॉडी को लगे। ये तो वो चीज़ें जो आपको वेस्ट कर रही हैं, तो ये तो बच्चों के लिए होती है ना। यहाँ तो मेरे घर कोई गेस्ट आता है या मेरा आप कोई इनके दोस्त मियाँ आता हैं, अब्बू हैं। बेटा यही टॉफी च्युइंगम नहीं खाना, चिप्स नहीं खाना। मैं वो देख रही होती देर से ये नहीं, कि ये but मियाँ हैं, अब्बू हैं। बोलो। नहीं, मेरे अगर गेस्ट आते हैं, मेरे कोई फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, तो उनके बेबीज़ हो गए, बच्चे हो गए, तो उनके बच्चों के साथ भी एक बचपना अलग सा हो जाता है कि चलो मैं उनको तैयार कर दूँ, मैं उनके साथ खेल लूँ, गोद में उठा के इधर से उधर। मैं कहता हूँ टाइम स्पेंड करो। कोई गेस्ट आया हुआ है, बोलती है नहीं, अच्छा, बाकी सामने बैठी हुई पूछे, सही। ये बोलती है मुझे टाइम चाहिए। मैं कहता हूँ टाइम कितना चाहिए। मैं अपने घर में सबसे छोटी ही थी और इतनी जल्दी शादी हो गई। अच्छा, लड़कों को कितना शौक होता है, छोटी सी उम्र की लड़की भी हो, अम्मी भी रिश्ता ढूंढने जाती हैं, सबसे छोटी वाली को भी पसंद करती हैं, और उसके बाद मतलब आपको 18-19 साल की जो है लड़की में और 32 साल की लड़की में जो फ़र्क होगा ना मैच्योरिटी में, तो अच्छा तुम बोलो। कंटिन्यू। मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी, बट थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हो नहीं पाता। इंशाल्लाह 5-6 साल बाद हो थोड़ा जाएगा। टाइम लगेगा। तो मैं आपसे सवाल मैं पूछ घर रहा में था। जी, आप डन और बोलना है कुछ? आप मैं अपने घर में लेट उठती थी, अब सुबह उठना पड़ता है, कभी उठती हूँ कभी नहीं उठ पाती। कोई काम की फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, अपनी मूड पे उठती थी, अपने मूड से काम करती थी, सही। मम्मा ही करती थी सब। सही। प्यार क्यों हुआ? मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था एक शादी में, तो मुझे 2-3 चीज़ें ऐसे मैंने इनकी फॉलो करी तो मुझे बड़ी पसंद आई। एक तो अट्रैक्टिव थी मेरे लिए, और किसी के लिए हो ना हो, सही। तो फिर मैंने सोचा कि अब बात बढ़ानी चाहिए, तो मैंने फिर प्रपोज़ किया देन। और जिस दिन मैंने प्रपोज़ किया उसी दिन मैंने बोला मुझे निकाह करना है। उसी दिन मैंने अपने बाबा को बताया, मैंने अपनी फैमिली को बताया, और नेक्स्ट वीक हम रिश्ता लेके पहुंच गए। तो इतना जल्दी? शादी अट्रैक्टिवनेस की वजह से की ना, तो अट्रैक्टिवनेस की वाइफ, देखो वही वाली बात है, ये हम कभी ना टाइम कपल ये भूल जाते हैं, जिस रीज़न से आपने अपने सिग्निफिकेंट अदर, अपनी मियाँ बीवी से शादी की है, वही रीज़न
इनफ होना चाहिए आपके। एनफ होना चाहिए। बाद में ये रीज़न आना कि घर साफ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं ताशमीन, होता। बाद में सब कहते हैं गलती हो गई। हाँ गलती इंसान से होती है, गलती हो गई। हाँ, लेकिन थिंग इज कि आपका रोल एंड सेम विद आपका इज कि आप एक दूसरे के पार्टनर, अब एक दूसरे यू हैव टू मेक ईच अदर कंफर्टेबल। मेन गोल पार्टनर का ये है कि पार्टनर है ना, मियाँ बीवी तो हम कहते हैं, लेकिन असली में कंपेनियन, पार्टनर, ये एक सोसाइटली भी शादी लाइक इसलिए भी बनी है कि एक इस इकोनॉमी के अंदर एक टीम है ये। एक टीम होनी हाँ, चाहिए लाजमी। तो इसका मतलब यस, कॉम्प्रोमाइज़ वही वाली बात है कि हाँ, यू वुड लाइक इट इफ़ शी अगर ये सुबह जल्दी उठ जाए और मे बी इधर सा घर साफ कर ले, उसमें हाथ दे दे, लेकिन पसंद उसकी वजह नहीं आई थी आपको, पसंद तो खूबसूरत की वजह से आई थी। चलो भाई, अब देखो, बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहो। सो अगर वही वाली बात है, बट एंड सेम गोज फॉर यू, आप ही क्यों पसंद आए थे? आपने क्यों पसंद किया था इन्हें? मतलब लड़के फिजूल टाइम पास ये सब करते हैं। इन्होंने मुझे सबसे पहले ये कहा था कि मैं अपनी फैमिली को लाना चाहता हूँ और मैं आपसे निकाह करना चाहूँगा। तो मतलब सिर्फ इसलिए पसंद आया नहीं, कि तुमने मतलब शादी के लिए प्रपोज कर दिया? और आदतें बहुत अच्छी थी। क्या आदतें अच्छी थी? ख्याल रखता था तो बहुत ज़्यादा। जो आपने बहुत पकड़ा है ख्याल ना कि करती। या इसके मसले भी वही वाले ना कि स्नैक्स बहुत खाती है, ये बहुत खाती है। हाँ, देखो, एंड हियर्स द थिंग, यू थिंक दैट बिकॉज आपको ये लगता है कि ये बच्चों के साथ फिर बचपना भी हो जाता है। ये एक बहुत वो अच्छी बात भी है आपकी रिलेशनशिप के लिए, जो आप पे लग रहा है आपकी रिलेशनशिप ख़त्म करने वाली बात है, मैं आपको बिल्कुल उल्टा बताने वाला हूँ। ये आपको फिक्स करने वाली है। रिलेशनशिप्स का एक ये बड़ा ये भी एक रोल होता है कि एक इस एंड से आए, एक इस एंड से आए और आप लोग बीच में मिलो, ग्रोथ इधर होती है। आप बहुत लॉजिकल इंसान हो, आप कंप्यूटर हो, सही है, और ये दिल है। मतलब अगर आप लोग का इंशाल्लाह अगर बच्चा होगा, आप में वो कैपेबिलिटी में भी नहीं हो कि आप बच्चे को बच्चे की तरह बात करो, उसका बच्चे की तरह ध्यान दो, वो एक औरत का काम आता है। दैट नर्चरिंग यानी आपके कहने का मकसद है एक दिल है और एक दिमाग है। बिल्कुल, और वो एक आपको स्ट्रॉन्ग, और दिल और दिमाग में झगड़ा हर वक्त होगा, बिकॉज दिमाग कहेगा लॉजिक और दिल कहेगा इमोशन, सही है। लेकिन आपको इसलिए सिर्फ पसंद नहीं आई, मैं आप ये बता रहा हूँ बात की खूबसूरत थी, आपको इसलिए ये पसंद आई बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आपकी ज़िंदगी में किसी ने आपको इमोशन फील करवाना शुरू किया। Yes. और आपको इसलिए पसंद आया बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ने आपको ज़िंदगी में ऑर्डर और लाइक एक सारा लाइक चीज़ प्रैक्टिकल सिस्टम बना के दिया है। यानी कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। बिल्कुल। तो जो चीज़ इनमें नहीं है वो बिल्कुल। हमेशा ऐसा होता है बिल्कुल। कि जो चीज़ आप में खुद नहीं होती आप दूसरे में देखकर अट्रैक्ट होते हो, बिल्कुल। और जो चीज़ उनमें नहीं होती वो दूसरे को लेकिन लेकर शादी में ये भूल जाते हैं ना बात, वो हाँ। अच्छी नहीं ये देखें, वही ग्रोथ जो साइकोलॉजिकल है ना, दिमाग की ग्रोथ आसान प्रोसेस नहीं है। अभी आप पे जिम जाना है, मसल बॉडी बनाने, सही है, वो कोई आसान काम नहीं, उसमें भी दर्द होगा। तो अगर दिमाग को भी इधर सा ग्रो करना है ना, वो एक आसान प्रोसेस नहीं है। और मियाँ बीवी के झगड़े एक बहुत नॉर्मल बात है। दैट झगड़ा अगर आप देखें, झगड़ा हो रहा है, लेकिन अगर आप पीछे जाके साल की थ्रू आप पर्सपेक्टिव देखेंगे ना, वो झगड़ों की कलेक्शन आपको ग्रोथ करती है। अच्छा कपल क्या करेगा, उस झगड़ों को उससे हाँ सीखेगा और उससे ऑफेंसिव नहीं लेगा। मतलब ये वो आपकी बेइज्जती नहीं करे ना, वो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं।